हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास की पोएम द लेबनम टॉप। यह पोएम बहुत ही सुंदर ढंग से लिखी गई है और इसके जो कवि हैं, जो पोएट हैं, वो हैं टेड ह्यूज। इस पोएम के अंदर एक चिड़िया स्पैरो जिसका नाम गोल्डफिंच है और उसका कलर भी येलो दर्शाया गया है। और यहाँ पर येलो कलर को एक पेड़ से, यहाँ पर एक पेड़ है जो द लेबनम है। लेबनम एक पेड़ का नाम है जिसको अमलतास कहते हैं। ये बहुत ही घना, बहुत ज़्यादा पत्तियों वाला है और सितंबर का महीना यहाँ पर दर्शाया गया है। और सितंबर के महीने में उसके फूल भी गिर जाते हैं, मीन्स उसके बीज भी गिर जाते हैं, उसके सीड्स भी गिर जाते हैं और वो उसके जो पत्ते हैं वो भी पीले होकर गिर जाते हैं। ये एक ऑटम सीजन दिखाया गया है। और यहाँ पर दोपहर बाद का जिक्र कवि ने किया है। तो मैं सबसे पहले आपको पोएट के बारे में बताऊंगा, ब्रीफ है उसके बारे में। द लेबनम टॉप ये पोएम का नाम है जो 11th क्लास के अंदर आती है। टेड ह्यूज इसका पोएट है। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है 1930 एंड 1998, 1930, 1998। अबाउट पोएट एडवर्ड जेम्स ह्यूज, ये इसका कंप्लीट नाम है, एडवर्ड जेम्स ह्यूज। टेड ह्यूज का कंप्लीट नाम क्या है? एडवर्ड जेम्स ह्यूज। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये बहुत ही ब्रीफ मैंने इनके बारे में लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है। एडवर्ड जेम्स ह्यूज was born on 17th अगस्त 1930। इनका जन्म कब हुआ? एडवर्ड जेम्स ह्यूज का, यानी 1930 में। अगस्त क्या थी, डेट क्या थी कि 17 अगस्त, ठीक है। मैथम रॉयड यॉर्कशायर, यूके, इंग्लैंड के अंदर यॉर्कशायर जगह है, ये गांव का नाम है मैथम रॉयड, वहां पर इनका जन्म हुआ। ही डाइड ऑन 28 अक्टूबर 1998 और इनकी जो मृत्यु है वो 1998 में हुई। कब? 28 अक्टूबर को। कहां पर? लंदन। बाय हार्ट अटैक, किसके द्वारा? बाय हार्ट अटैक। ही वॉज ए ग्रेट पोइट, ट्रांसलेटर, एडिटर एंड चिल्ड्रंस राइटर। ये मोस्टली बच्चों के राइटर कहे जाते हैं, ठीक है। ये क्या क्या है? एक महान कवि तो है ही, ट्रांसलेटर थे, एडिटर थे और चिल्ड्रंस राइटर थे। बस ये ब्रीफ मैं आपके लिए मैंने लिख दिया है, थोड़ा ही मैंने, क्योंकि इसके बारे में, इसकी बायोग्राफी को जानना बहुत जरूरी होता है, तो मैंने इसको ब्रीफ यहाँ पर शो किया है। अबाउट पोएम, यहाँ पर मैंने पोएम के बारे में लिखा है। दिस पोएम डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ अ गोल्डफिंच। यहाँ पर जो मेन चीज है वो हमारा गोल्डफिंच है। सितंबर का महीना है और एक छोटे से पक्षी को दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो पेड़ पर आता है और उस पेड़ पर क्या क्या घटनाएं या इवेंट्स होती है, क्या क्या चहल पहल होती है, ये इसके अंदर दिखाया गया है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द अराइवल ऑफ अ गोल्डफिंच बर्ड इन अ लेबनन ऑन एन आफ्टरनून। दोपहर के बाद का समय है और लेबनन जो ट्री है, जो पेड़ है, वहां पर एक गोल्डफिंच नाम का एक पक्षी आता है, उसको यहाँ पर कवि ने डिस्क्राइब किया है। द पोइट हैज यूज्ड इमेज ऑफ साउंड एंड साइट्स वेरी ब्यूटीफुली। अब जो कवि है उसने वहां के जो बहुत ही चित्रण जो किया है, जो चित्र प्रतिबिंब किए वहां पर दिखाए हैं, जो दृश्य दिखाए हैं, वो बहुत ही सुंदरता के साथ उसने दिखाए हैं। ही हैड मेड वाइड यूज ऑफ येलो, और यहाँ पर येलो वर्ड को यूज किया। येलो मीन्स पीलापन। पीलापन किस क्या दिखाया गया? यहाँ पर पक्षी को भी पीला दिखाया गया है और उस वक्त ऑटम सीजन भी दिखाया गया, पतझड़ का भी सीजन दिखाया गया है, ठीक है। और दोपहर के बाद जब सूर्य की रोशनी जब पत्तों पर गिरती है तो वो पत्ते पीले हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बहुत ही द पोएट हैज मेड वाइड यूज ऑफ येलो टू ब्रिंग द रैपिडिटी ऑफ द सिचुएशन। वहां की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन की कठोरता को पीले रंग में दिखाने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। द पोइट डिस्क्राइब्स द सितंबर मंथ। अब कौन सा महीना यहाँ पर बताया गया है? सितंबर। दिस मंथ इज द मंथ ऑफ डिके ऑफ लीव्स एंड सीड्स फॉल।
ये जो महीना है, ये कौन सा महीना दिखाया है यहाँ पर मैंने मेंशन किया, सितंबर। इस महीने के अंदर पत्तों का गिर जाना यानी पत्तों का झड़ जाना, एंड सीड्स फॉल, जो सीड्स है वो ऑलरेडी गिर चुके हैं और पत्ते हैं वो पीले हो चुके हैं, कुछ गिर रहे हैं, कुछ हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द बर्ड गोल्डफिंच इज आल्सो येलो इन कलर। इन सब के अलावा जो बर्ड्स है, गोल्डफिंच जो है वो भी किसका है, कलर पीले रंग का, यानी जो गोल्डफिंच दिखाया गया पक्षी है वो भी पीले रंग का है। द बर्ड इज वेरी एब्रप्ट इन हर एक्शन, और जो उसका एक्शन है पक्षी का वो बहुत ही एब्रप्ट है। एब्रप्ट यानी तीव्र गति से है। सी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ट्री। अब जब वो गोल्डफिंच आती है, वो जब लैंड करती है उस पेड़ के ऊपर, तो वो एक मोटी सी टहनी, एक बहुत मोटी शाखा है, वहां पर एंट्री करती है। वेयर हर नेस्ट लाइज, जहां पर उसका घोंसला बना हुआ है, जहां पर उसने वो घोंसला बनाया है, उस टहनी पर वो लैंड करती है, धीरे से वो एंट्री करती है। देयर आर हर लिंक्स, लिंक्स मीन्स यहाँ पर उसके डकलिंग्स है, यहाँ पर लिंक्स मीन्स उसके डकलिंग्स, उसके बच्चे हैं उस घोंसले के अंदर। दे स्टार्ट चर्पिंग टू सी देयर मदर। अब वो जो उसके डकलिंग्स हैं वो क्या करते हैं, चर्पिंग करना यानी चहचहाना आरंभ कर देते हैं, टू से देयर मदर, उसकी उनकी माँ को देखकर। द होल ट्री कम्स टू लाइफ विद चर्पिंग्स। पूरा का पूरा पेड़ जो है वो जीवन से भर जाता है चहचहाट के साथ। जब तक वो चिड़िया ने वहां पर नहीं आई थी, गोल्डफिंच वहां नहीं आई थी, तब तक क्या था, वो पूरा का पूरा पेड़ बिल्कुल शांत था, वहां पर किसी टाइप की कोई भी चहलकदमी नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था। लेकिन जैसे वो गोल्डफिंच आती है तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, ट्री लाइफ अगेन कम्स टू लाइफ विद चर्पिंग्स। द गोल्डफिंच हैज ब्रॉट चिल्ड्रंस फूड। अब जो गोल्डफिंच जो है वो उसके बच्चों के लिए क्या लेके आई है, भोजन लेके आई है। सी फीड्स देम टू देयर फीड, उनको पेट भरकर उनको खिलाती है। देन द बर्ड अगेन कम्स आउट, फिर वो पक्षी दोबारा से बाहर आ जाता है, यानी इन बच्चों को भोजन खिलाकर वापस बाहर आ जाता है। एट ए ब्रांच एंड, एक शाखा के आखिरी छोर पर। द पोइट हैज ब्यूटीफुली पोर्ट्रेटेड द गोल्डफिंच इन ए सिंगल लाइन। और जो कवि है उसने बहुत ही सुंदरता के साथ में गोल्डफिंच के बारे में बताया है एक ही लाइन के अंदर। बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी उसकी पहचान बताइए, उसका जो खुला चेहरा है वो उसकी पहचान है। इट मीन्स दैट देयर आर लाइनिंग्स ऑन हर फेस। इसका मतलब है उसके चेहरे पर कुछ लाइनिंग्स बनी हुई हैं उसके चेहरे पर। आफ्टर चर्पिंग ऑन ए ब्रांच एंड फॉर सम टाइम्स द गोल्डफिंच फ्लाइज इनटू द ब्लू अननोन वंस अगेन। अब जो ये कुछ समय के बाद वो चहचहाती है और ब्रांच के अंत में आकर कुछ समय के बाद गोल्डफिंच जो है वो उस नीले आसमान में उड़ जाती है। अननोन यानी असीमित, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक बार फिर से, परहैप्स टू गैदर नेक्स्ट लॉट ऑफ फैमिली मील्स, दोबारा से अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए। द लेबनम टॉप इज लेफ्ट एम्प्टी एंड बिकेम साइलेंट अगेन। और जो लेबनम ट्री है उसका जो सिरा है वो फिर से खाली हो जाता है और शांत हो जाता है। यहाँ पर यानी जो पक्षी है, जो वो पक्षी जैसे ही आता है पूरा शोर शराबा हो जाता है, उसके बच्चे शोर शराबा करने लगते हैं, उसकी माँ, उनकी माँ को देखकर वो खुश होते हैं, वो उनको भोजन कराती है और दोबारा से फिर वो बाहर एक टहनी पर आती है और असीमित आसमान की तरफ उड़ चलती है उस भोजन को दोबारा से इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर मैंने इसके अंदर दो ही मेन पॉइंट्स होते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। द पोइट कंपेयर्स द गोल्डफिंच विद ए लेज़ार्ड। अब जो कवि है यानी टेड ह्यूज जो है, इन्हें गोल्डफिंच को लेज़ार्ड के साथ कंपेयर किया है। एक तो इनका मेन पॉइंट ये बनता है। सेकंड, गोल्डफिंच इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर उसको एक एनर्जी का सोर्स दिखाया गया है फॉर द फैमिली, परिवार के लिए। एन इंजन इज फॉर द मशीन, जिस यहाँ पर एक मशीन का जिक्र होता है, जब आप स्टैंजास पढ़ोगे तो उसके अंदर जिक्र आता है, तो वहां पर जिस प्रकार एक मशीन के अंदर मशीन को स्टार्ट करते ही इंजन शोर शराबा करने लग जाता है, ऐसे ही वहां पर वो बच्चे अपनी माँ को देखकर शोर शराबा करते हैं। तो यहाँ पर गोल्डफिंच को एक सोर्स एनर्जी दिखाया गया है। प्यारे बच्चों की एक छोटी सी पोइम है
और मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बनाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।